महाकाल, शिव की महागाथा, भाग 1। शिव का आरंभ, जब कुछ नहीं था। यह उस समय की बात है जब न आकाश था, न पाताल, न जल, न वायु, न अग्नि, कुछ भी नहीं था। सब कुछ शून्य था। केवल एक तत्व था जो न स्त्री था, न पुरुष, न आदि, न अंत। वह अनादि अनंत तत्व ही शिव थे। शिव कोई देवता नहीं थे, वे तत्व थे, ब्रह्मांड की चेतना का मूल। वे ध्यानमग्न योगी थे, जो त्रिनेत्र से समय को भी झुका सकते थे। उनके जटाओं से गंगा बहने को तैयार थी, उनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि की लय उत्पन्न होती थी। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टिकर्ता हूँ, इसलिए मैं सर्वोच्च हूँ। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। दोनों के बीच जब बहस बढ़ी, तभी एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से पाताल तक फैला था। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसके शीर्ष तक जाकर इसका अंत ढूंढ लाऊंगा, और हंस रूप में ऊपर उड़ चले। विष्णु ने कहा, मैं इसका आधार खोजूंगा, और वाराह रूप में नीचे उतर गए। हजारों वर्षों तक दोनों प्रयास करते रहे, लेकिन न ब्रह्मा शीर्ष पा सके, न विष्णु आधार। तभी वहां शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही वो अग्नि हूँ, जो आदि है, जो अंत है। तुम दोनों मेरे अंश हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 2। सती का जन्म और शिव विवाह। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और बहुत घमंडी राजा थे। उन्हें अपनी सत्ता और यज्ञों पर बड़ा अभिमान था। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी ऐश्वर्यशाली, राजसी और वैदिक धर्म के ज्ञाता से हो। परंतु सती तो बचपन से ही शिव की उपासना करती थी। जब सती थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। बर्फीली वादियों में, पर्वतों की गुफाओं में, निर्जल और निर्भक्ष होकर कई वर्षों तक शिव का ध्यान किया। देवलोक तक उनका तप प्रतिध्वनित हुआ। सभी देवता चिंतित हो गए कि कहीं भोलेनाथ फिर से तपस्या में न खो जाएं। शिव ने अपनी आंखें खोलीं और सामने सती को देखा, तपस्या में झुलसी हुई, परंतु तेजस्विनी। हे शिव, मैं सती हूँ, मैंने आपको अपना पति माना है। शिव बोले, सती, तुम दक्ष की कन्या हो, तुम्हारा मन शुद्ध है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। फिर कैलाश पर्वत पर उनका विवाह हुआ। ब्रह्मा ने अग्नि साक्षी में विवाह कराया, नारद ने बधाइयाँ दी, और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भाग 3। यज्ञ में शिव का अपमान और सती का बलिदान। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। सती ने शिव से आग्रह किया, स्वामी, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव बोले, यदि उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, तो उसका कारण होगा। अपमान का अवसर मत दो, सती। परंतु सती अकेली यज्ञ में पहुंच गईं। वहां जाकर देखा, सभी का स्वागत हुआ, पर उनके पति शिव की निंदा हो रही थी। दक्ष ने कहा, वह जटाधारी, भस्मधारी, शमशानवासी मेरे जैसे यज्ञों के योग्य नहीं। सती यह अपमान सह न सकी। क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। आकाश में अंधकार छा गया। भाग 4। शिव का तांडव और वीरभद्र की उत्पत्ति। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, शिव की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी जटा झटककर धरती पर पटकी, और वहीं से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। शिव बोले, जाओ वीरभद्र, और उस यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा। देवताओं की सेना हार गई। यज्ञ की वेदियां टूटी, और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट लिया।
बाद में शिव स्वयं वहां पहुंचे। सभी देवता क्षमा मांगने लगे। शिव ने दक्ष को माफ किया और बकरी का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। भाग 5। पार्वती का जन्म और शिव का पुनः विवाह। अब सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती भी बचपन से शिव को पति मानती थीं। उन्होंने भी कठोर तप किया। शिव ने परीक्षा ली। वे साधु का रूप लेकर आए और बोले, क्यों तप कर रही हो? शिव तो शमशान में रहने वाले भूतों के राजा हैं। पार्वती ने कहा, मेरे आराध्य शिव हैं, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। शिव मुस्कराए और अपना असली रूप प्रकट किया। फिर हुआ शिव पार्वती का विवाह। भाग 6। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। पार्वती ने एक दिन स्नान करते समय अपने उबटन से एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक का नाम था गणेश। जब शिव वहां पहुंचे, गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। पार्वती शोक में डूब गईं। तब शिव ने गज, हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और वरदान दिया कि वो प्रथम पूज्य होंगे। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर को मारा। भाग 7। त्रिपुरासुर वध। 3 असुरों तारकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली ने त्रिपुर नामक 3 नगर बना लिए थे। आकाश में उड़ने वाले नगर। वे अजेय हो गए। देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। शिव ने एक विशाल रथ पर सवार होकर त्रिपुरों का वध किया और ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। भाग 8। रावण और शिव। रावण शिव का परम भक्त था। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण पीड़ा में शिव तांडव स्तोत्र गाने लगा। शिव प्रसन्न हुए और उसे चंद्रहास नामक तलवार दी। भाग 9। समुद्र मंथन और शिव का विषपान। जब समुद्र मंथन हुआ, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। वो इतना भयंकर था कि सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भाग 10। अंतहीन। शिव सदा अनंत हैं। शिव का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे महाकाल हैं, समय के भी पार। वे सृष्टि के आरंभ में भी हैं और अंत के बाद भी। वे मृत्यु के देव हैं और अमरता के भी प्रतीक। हर युग में वे आते हैं, कभी योगी, कभी भस्मधारी, कभी रुद्र, कभी शांत। वे हैं भोलेनाथ, जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मांड को बचाने के लिए तांडव कर सकते हैं। हर हर महादेव। मैंने महाकाल शिव की महागाथा पूरी सीरीज एक जगह पर लिख दी है, 10 विस्तृत भागों में, एकदम सीरियल की तरह। आप चाहें तो मैं इसमें और भी भाग जोड़ सकता हूँ, जैसे शिव और नंदी की कथा, कैलाश पर्वत के रहस्य, भस्मासुर वध, अर्जुन को पाशुपतास्त्र देना, शिव तांडव की महिमा, कलयुग में शिव के रहस्य। बोलिए, अगला भाग किस पर लिखूं?